गुड आफ्टरनून। आज के व्याख्यान का शीर्षक है न्याय दर्शन एक विमर्श। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम न्याय दर्शन का सामान्य परिचय और उसके प्रमुख वादों के बारे में कुछ जानकारी आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले न्याय शब्द को ही हम देखें। न्याय शब्द के अगर हम शब्दकोश में अर्थ देखते हैं तो कई सारे अर्थ हैं। न्याय का एक अर्थ रूल भी है, मेथड भी है, मैक्सिम भी है, लेकिन यहाँ पर जो न्याय शब्द प्रयुक्त हुआ है न्याय दर्शन में, वो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिक, उस फिलोसॉफी की ब्रांच या स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के अर्थ में यहाँ न्याय दर्शन जो है यहाँ पर व्यवहृत हुआ, जिसको हम कह सकते हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी बेस्ड ऑन लॉजिक्स एंड रीजनिंग। न्याय दर्शन में प्रयुक्त न्याय शब्द जो है उसको परिभाषित करते हुए न्याय सूत्र के व्याख्याकार वात्स्यायन कहते हैं कि प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय, अर्थात प्रमाणों के द्वारा विषयों की परीक्षा करना न्याय कहलाता है। न्याय दर्शन के कुछ प्रमुख नामों की ओर अगर हम दृष्टिपात करें तो सबसे पहले न्याय दर्शन का जो सबसे अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध नाम है वो हमारे मस्तिष्क में आता है, और वो है आन्वीक्षिकी विद्या। यानी न्याय दर्शन को आन्वीक्षिकी विद्या भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके समाधान में विद्वान कहते हैं कि प्रत्यक्ष आगमाभ्याम इक्षितस्य पुनः अन्वीक्षणम अन्वीक्षण, यानी जो आपने प्रत्यक्ष और आगम प्रमाण से जो जाना है उसका फिर अन्वेषण करना, उसके अर्थ की फिर गवेषणा करना, उसको ढूंढना, उसको खोजना, ये अन्वीक्षा कहलाता है। और तया प्रवर्तते इति आन्वीक्षिकी, इस बात का प्रवर्तन, इस बात का वर्णन जिस शास्त्र में है, इस तरह का विवेचन जिस शास्त्र में, उसको आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं। न्याय दर्शन के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे न्याय विद्या, न्याय शास्त्र, तर्कशास्त्र। इसको कुछ लोग ऊहापोह की एक प्रणाली भी कहते हैं। और चूंकि इनके प्रथम प्रणेता महर्षि गौतम रहे हैं, इसलिए न्याय दर्शन का एक नाम गौतमी भी है। इसके विकास के परिप्रेक्ष्य में यदि हम विचार करें तो महर्षि गौतम का जो समय है वो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी माना जाता है। तो लगभग 2200 वर्ष पुराना ये दर्शन का इतिहास है। और महर्षि गौतम ने सर्वप्रथम न्याय सूत्र लिखा, जिस पर कि बाद में वात्स्यायन, उदयन आदि ने भाष्य या व्याख्याएं लिखी। और महर्षि गौतम से प्रवाहमान उस ज्ञान की परंपरा जिसके कि बाद में वात्स्यायन, उदयन आदि ने भाष्य या व्याख्याएं की, उसको प्राचीन न्याय के नाम से जाना जाता है। इसके विकास की एक दूसरी धारा 13वीं शताब्दी में डेवलप हुई, जिसको नव्य न्याय के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये बाद में उद्भूत हुई, बाद में उत्पन्न हुई, डेवलप हुई, इसलिए इसको नव्य न्याय कहा जाता है प्राचीन न्याय की तुलना में। और इसके फाउंडर के बारे में आपके मन में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। इसके जो फाउंडर हैं नव्य न्याय के, वो गंगेश उपाध्याय जी हैं, जो कि मिथिला के रहने वाले थे। और उनका भी समय यदि हम देखें तो 13th सेंचुरी आफ्टर क्राइस्ट, मीन्स 13th सेंचुरी AD उनका समय माना जाता है। गंगेश उपाध्याय जी, जो कि नव्य न्याय के फाउंडर हैं, प्रवर्तक हैं, उन्होंने भी एक प्रमुख ग्रंथ लिखा, तत्व चिंतामणि, जिसमें न्याय के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, लॉजिक के बारे में, इनके बारे में तो वर्णन है ही, लेकिन इन्होंने प्रमाणों पर विशेष रूप से फोकस किया। प्रत्यक्ष आदि जो 4 प्रमाण हैं उन पर विशेष फोकस किया। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये 4 प्रमाण न्याय दर्शन मानता है, उन पर विशेष रूप से फोकस नव्य न्याय वालों ने किया है। इसलिए नव्य न्याय को मानने वाले जो लोग हैं इनको एपिस्टेमोलॉजिकल या प्रमाणवादी भी कहा जाता है इनको। अब दूसरा एक प्रश्न आना स्वाभाविक है कि प्राचीन न्याय और नव्य न्याय में भेद क्या है। वस्तुतः दोनों न्याय दर्शन के सिद्धांतों की विवेचना करते हैं, लेकिन पहला अंतर तो इनके बीच भाषा शैली का है। प्राचीन न्याय की तुलना में नवीन न्याय की भाषा शैली अलग है। और दूसरा प्रमुख भेद जो है वो विषय प्रतिपादन का है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्राचीन न्याय की जो विचारधारा रही वो पदार्थवादी थी, और नवीन न्याय की जो विचारधारा है वो प्रमाणवादी विशेष रूप से है। तीसरा एक महत्वपूर्ण अंतर ये देखा जाता है, विद्वान लोग कहते हैं कि प्राचीन न्याय जो था उसमें विषयों को स्थूल रूप से व्याख्यायित किया है, जबकि नव्य न्याय वालों ने विषय के अंतःस्थल को स्पर्श किया है। विषयों का सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचन नव्य न्याय में देखने को मिलता है।
इसके पश्चात हम आपको न्याय दर्शन के कुछ प्रमुख वाद हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना इस व्याख्यान में उचित समझते हैं। तो न्याय दर्शन के प्रमुख वादों में सबसे पहले मुझे जो बताना चाहिए आपको वो है परतः प्रामाण्यवाद। इस बात का क्या मीनिंग है? तो न्याय शास्त्र की ये मान्यता है कि आपको किसी वस्तु का ज्ञान जो होता है उसकी प्रामाणिकता और अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध करनी चाहिए। ये नहीं कि वस्तु का ज्ञान हो गया कि ये घट है, ये पट है, तो हम उसकी प्रामाणिकता की जांच न करें, ऐसा न्याय दर्शन वालों का मत नहीं है। वो कहते हैं कि सपोज आपको घट का ज्ञान हो गया, उसके बाद भी उसकी प्रामाणिकता अन्य प्रमाणों से सिद्ध होनी चाहिए, होने योग्य होती है, उसको अन्य प्रमाणों से सिद्ध करना चाहिए। जबकि दर्शनों के क्रम में दूसरा एक जो मीमांसा दर्शन है वो स्वतः प्रामाण्यवादी है। वो ये मानते हैं कि आपको जब ज्ञान हो गया कि घट है तो वो स्वतः सिद्ध हो गया, उसको और प्रमाणों से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि न्यायिक क्या कहते हैं कि ज्ञानस्य परतः प्रामाण्यम न्याय मत है, कि न्याय वालों का ये स्पष्ट मत है कि ज्ञान जो होता है आपको उसका और प्रमाणों से ही प्रामाण्य सिद्ध होता है। अब परतः प्रामाण्यवादी जो न्यायिक हैं वो 3 क्रियाओं का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं प्रामाणिकता सिद्ध करने में। वो कहते हैं किसी भी विषय का ज्ञान आपको होता है तो ये 3 क्रियाएं विशेष रूप से होती है। वो हैं सबसे पहले जानाति अर्थात जानता है, दूसरी इच्छति फिर इच्छा करता है, और तीसरा यतते यानी प्रयत्न करता है। इन 3 क्रियाओं के माध्यम से वो ज्ञान की सत्यता की परीक्षा करते हैं। जैसे प्यासा व्यक्ति जो है वो जल घट को जानता है, पिपासु जन जल घटम जानाति, प्यासा व्यक्ति जल के घड़े को जानता है। तो जल घटम जानन, अब नेक्स्ट क्या करेगा, सह तम इच्छति, वो उस घड़े को प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसको लेने की इच्छा करता है। और ततः उसके बाद क्या करता है, इच्छन स जलम प्राप्तुम प्रयतते, उस घड़े को हाथ में लेने या ग्रहण करने के बाद वो उसमें जल भर के लाने का प्रयतते यानी यत्न करता है, प्रयत्न करता है। घटम गृहीत्वा जल आनयनार्थम गच्छति इत्यर्थ। यतते या प्रयत्न करने का अर्थ जल का घड़ा जब उसे मिल गया तो वो जल लेने के लिए जलाशय पर जाता है। यदि यत्नस्य साफल्यम भवे, यदि उसको जल लाने का जो यत्न या उसका जो प्रयत्न है उसमें सफलता होती है, तर्हि तत् ज्ञानम यथार्थ ज्ञानम, तब वो मानता है कि वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। अन्यथा अयथार्थम है, अन्यथा उस ज्ञान को, भले आपने घट को देखा और पहचाना कि ये घट है, फिर भी अगर उससे जल का आनयन यानी लाना रूप कार्य अगर सिद्ध नहीं होता है तो उस घट ज्ञान को ये प्रामाणिक नहीं मानते। अर्थात जो ज्ञान आप कर रहे हैं उसके द्वारा संपादित होने वाला कार्य जो है वो भी संपादित होना चाहिए, ऐसा उनका यहाँ पर अभिमत है। दूसरा प्रमुख सिद्धांत है न्याय दर्शन का आरंभवाद। आरंभवाद जो पूर्व में मैंने कार्य कारणवाद की एक सिद्धांत की चर्चा की थी, उस कार्य कारणवाद में मैंने एक बात कही थी कि कार्य कारणवाद का विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विवेचन किया है। तो उस कार्य कारणवाद का ही विवेचन न्याय दर्शन के विद्वान आरंभवाद के रूप में करते हैं। ये भी कारण और कार्य इन दो जो तत्व हैं इनको मानते हैं, लेकिन इनका मानना यह है कि कारण जो है उनसे कार्य की उत्पत्ति होती है, जो कि एक नवीन वस्तु होती है, अभूतपूर्व होती है, पहले जो चीज़ नहीं रही थी उसकी उत्पत्ति होती है। अर्थात ये कारण में कार्य की सत्ता नहीं मानते पहले से, सांख्य दर्शन वालों की तरह। ये कहते हैं कि कारण का होना ज़रूरी है, उस कार्य के संपादन के लिए जो आवश्यक कारण है उनका होना ज़रूरी है, लेकिन उन कारणों से संपादित होने वाला कार्य पूरी तरह से नया और अभूतपूर्व होता है। ये इनका आरंभवाद है। ये कहते हैं कि कारण के बारे में इनका क्या मत है, ये कहते हैं कि अन्यथा सिद्ध जो निमित्त है उनको ये कारण नहीं मानते। अन्यथा सिद्ध, मैंने पूर्व के व्याख्यान में संक्षेप में कहा था कि यदि कार्य उसके लिए जो नियत कारण है उनके अलावा अन्य कारणों से भी हो जाए, क्या उन अन्य कारणों की वहाँ पर चर्चा की जाए जिनसे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो, ऐसे अन्यथा सिद्ध अनुपयोगी जो कारण है उनको ये कारण नहीं मानते। ये कारण किसको मानते हैं, जो अनन्यता सिद्ध है। जैसे अगर घट का निर्माण करना है तो मिट्टी, कुंभकार आदि का होना नितांत जरूरी है, उनके बिना घड़ा नहीं बन सकता। ये अनन्यता सिद्ध कारण है, इनको ये स्वीकार करते हैं।
अन्यथा सिद्ध यानी कोई कार्य इनके अलावा भी सिद्ध हो सकता है। जैसे कुंभकार का पिता नहीं हो तो भी घड़ा बन सकता है कुंभकार के रहने से। जैसे कुंभकार के सहायक पशु गर्दभ आदि न हो तो भी घट का निर्माण हो सकता है अन्य अन्य उपायों से। तो वो अन्यथा सिद्ध कारण जो है उनको न्याय दर्शन वाले कारण नहीं मानते। जो अनन्यता सिद्ध यानी जिनके बिना कार्य हो ही नहीं सके, जैसे मिट्टी और कुंभकार के बिना घड़ा नहीं बन सकता, ये अनन्यता सिद्ध कारण है, इनको तो ये मानते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि कारण के अनन्यता सिद्ध होने के साथ दूसरा गुण और होना चाहिए कि वो उपयोगी होना चाहिए। अनुपयोगी कारण, जैसे घट निर्माण में कुंभकार कार्य कर रहा है, उसका पिता कार्य नहीं कर रहा तो वो अनुपयोगी है, तो उसको ये कारण नहीं मानते। अगर गर्दभ की जगह हम और किसी व्हीकल से मिट्टी आदि ले आते हैं, अन्य चीज़ें ले आते हैं, तो गर्दभ वहाँ अनुपयोगी है, वो कारण नहीं है यहाँ पर। ये कारण के मामले में इनका जो मत है वो यहाँ पर बताया। कार्य के बारे में इनका ये मत है कि कारणात् सर्वथा भिन्नम स्वतंत्रम वस्तु कार्यम अस्ति, कि कार्य जो है वो कारण से सर्वथा भिन्न और स्वतंत्र वस्तु होती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि न्याय मते कार्यम उत्पद्यते न तो सांख्य मतानुसारम कारणस्य परिणामः कार्यम। सांख्य वालों का, सांख्य दर्शन वालों का ये मत है कि कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है, कार्य कारण का ही परिणाम कार्य होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कहते, ये यूँ कहते हैं कि कार्य उत्पन्न होता है, परिणत नहीं होता है, उत्पन्न होता है, नवीन प्रादुर्भाव जिसको कहते हैं वो होता है। और तीसरी बात ये कहते हैं कि न्याय मते कार्य से सत्ता उत्पत्ति पूर्वम कारणे नास्ति। न्याय का ये भी मत है कि कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं होती है। फिर कह रहे हैं कि इतना तो ये स्वीकार करते हैं कि कारण सामग्र्या अभूतपूर्व नवीन वस्तु आविर्भवती, कार्य में ये ज़रूर होता है कि कारण सामग्री होती है और उस सामग्री के संयुक्त प्रयास से एक अभूतपूर्व नवीन वस्तु उत्पन्न होती है जिसको हम कार्य कहते हैं। ये इनका एक स्पष्ट मत है। अब यहाँ पर इसको देखने से ये स्पष्ट हुआ हमें कि ये न्यायिकों का स्पष्ट मत है कि कारण से कार्य रूप में एक नवीन, भिन्न और स्वतंत्र वस्तु का प्रादुर्भाव होता है, उत्पत्ति होती है, जो कि अभूतपूर्व होती है, एक नई वस्तु का आरंभ होता है। इसीलिए उनका ये जो सिद्धांत है वो आरंभवाद माना जाता है। अब आरंभवाद का ये विश्लेषण न्याय दर्शन के मत से जब किया तो जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि क्या आयुर्वेद में भी आरंभवाद के कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं क्या। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद में बहुत सारे आरंभवाद के उदाहरण हमें दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष, ये आरंभवाद का उदाहरण है। पंच महाभूत और शरीरी आत्मा का समवाय यानी संयोग होने से पुरुष की उत्पत्ति होती है, कर्म पुरुष की उत्पत्ति होती है। ये उत्पत्ति हो रही है, यहाँ आरंभ हो रहा है पुरुष का। ऐसे आप आयु की परिभाषा को देखें, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयुरुच्यते। यहाँ पर शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो आयु, यानी इन चार चीज़ों का, शरीर इंद्रिय सत्वात्म आदि का जब संयोग होता है तो आयु की उत्पत्ति होती है, उसकी सत्ता या एग्जिस्टेंस होता है, उसका लक्षण देखा जाता है। ये आरंभवाद का है। मृत्यु भी आरंभवाद का उदाहरण है, क्योंकि मृत्यु को परिभाषित करते हुए आचार्य कहते हैं मरणम किम, कि मरणम प्राणे सह वियोग, प्राणों के साथ वियोग होना, जिसको जीवापगम भी कहते हैं, जीव का अपगमन होना, शरीर से निकल जाना जीव का। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि पहले जीवन था, जीवन से विपरीत एक मृत्यु रूपी कार्य का आरंभ हो रहा है, तो मरण भी आरंभवाद का उदाहरण है। इतना ही नहीं, गर्भ की उत्पत्ति के कारणभूत जो 6 भाव माने हैं, माता पिता आदि, उन 6 भावों से गर्भ का जो जन्म हो रहा है वो भी आरंभवाद का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, आरंभ हो रहा है। ऐसे युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधि निबर्हणा, यानी चतुष्पाद अगर युक्ति युक्त हैं, अपने गुणों से युक्त हैं, संपद हैं, गुण संपद हैं, तो वो व्याधि का निवारण करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर भी व्याधि निवारण रूप कार्य की उत्पत्ति होती है चतुष्पाद के माध्यम से। चतुष्पाद जो कि गुण संपद है वो कारण है यहाँ, और उनके द्वारा व्याधि निबर्हण रूप जो कार्य हो रहा है वो नितांत भिन्न। आप ये नहीं कह सकते कि व्याधि निवृत्ति जो हो रही है वो और चतुष्पाद एक ही बात, ये भी आरंभवाद का उदाहरण है। इसके साथ ही और भी कई सारे उदाहरण मिलते हैं आरंभवाद के आयुर्वेद में। जैसे हम कहते हैं जायन्ते हेतु वैषम्यात विषमा देह धातु, कि हेतुओं की विषमता से देह धातुएं विषम रूप में उत्पन्न होती है।
विषम हेतुओं का सेवन करने से पहले शरीर में धातुएं विषम नहीं थी, लेकिन हेतु वैषम्य या विषम हेतुओं का सेवन जब आपने किया तो उसके बाद कार्य रूप में क्या उत्पत्ति हुई? विषम देह धातुओं की उत्पत्ति वहाँ पर हुई। ये भी आरंभवाद का है। और हेतु साम्यात समा, कि हेतु अगर सम है, सम हेतुओं का सेवन कर रहा है व्यक्ति, तो सम हेतु उत्पन्न होंगे या सम धातु जो है वो उत्पन्न होंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर सम हेतु का सेवन कारण है और सम धातुओं की जो उत्पत्ति है वो कार्य है, और वो सम हेतुओं से नितांत भिन्न वस्तु है। सम धातुओं की स्थिति जो है उनको सम हेतुओं के सदृश नहीं कहा जा सकता। तो न्याय दर्शन के अनुसार वो सर्वथा भिन्न, स्वतंत्र और एक नई वस्तु जो है उसका आविर्भाव वहाँ हो रहा था। ये भी एक आरंभवाद का उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण आयुर्वेद में आरंभवाद के देखे जाते हैं। तीसरा प्रमुख सिद्धांत है न्याय दर्शन का ईश्वरवाद। आयुर्वेद में भी ईश्वरवाद की छाया देखने को मिलती है, अर्थात आयुर्वेद भी ईश्वर को मानता है, सांख्य दर्शन भी ईश्वर को मानता है। तो ये जिज्ञासा होती है कि क्या न्याय दर्शन भी ईश्वर को मानता है? तो निश्चित रूप से न्याय दर्शन भी ईश्वर को मानता है। न्याय दर्शन में आत्मा और परमात्मा ये दो तत्व स्वीकार किए गए हैं, और न्याय दर्शन का ये स्पष्ट मत है कि इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण कोई न कोई है, कोई न कोई इनका हेतु जरूर है, और वो हेतु ईश्वर है। दूसरी बात, न्याय दर्शन की एक स्पष्ट मान्यता है कि ये जो संसार की उत्पत्ति है वो किसी सत्य अनुरूप भाव जो है उनसे होती है, अर्थात अणु या परमाणुओं से वो सृष्टि की उत्पत्ति मानता है। अब ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, ये भी मानते हैं, क्योंकि विश्व के जितने चेतन आदि जो पदार्थ हैं, अचेतन चेतन आदि, उनकी उत्पत्ति जब वो अणु परमाणुओं से मानते हैं और कहते हैं उन अणु या परमाणुओं की सत्ता होती है, उनसे जगत के विभिन्न जो कार्य द्रव्य हैं वो देखे जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर के मामले में उनका क्या विचार है? ईश्वर के बारे में वो कहते हैं कि ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। क्यों? कि उपादान कारण ये अणु और परमाणुओं को मानते हैं। वेदांत दर्शन वाले जो हैं वो ईश्वर को उभयता कारण मानते हैं, यानी वेदांत दर्शन वाले इस जगत में जितनी चीज़ें जो कार्य द्रव्य आदि उत्पन्न हो रहे हैं उनके उपादान कारण भी ईश्वर को मानते हैं और उसका निमित्त कारण भी वो ईश्वर को मानते हैं। जबकि न्याय दर्शन वाला जो मत है वह केवल ईश्वर को निमित्त कारण मानता है, उपादान कारण नहीं। न्याय दर्शन का ये कहना है कि ईश्वर एक नैतिक अध्यक्ष और शासक की तरह है, और मनुष्य जितने भी कार्य संपादन करता है उसमें मनुष्य निमित्त कारण है और ईश्वर उसमें प्रयोजक है। ईश्वर ही उसको शुभ अशुभ कार्यों में प्रयुक्त करता है। यह न्याय दर्शन का ईश्वर के संबंध में विचार है। फिर आगे ये विचार हुआ कि ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें कई सारे तर्क न्याय दर्शन के विभिन्न जो भाष्यकार हैं उन्होंने दिए हैं। सबसे पहला कारण ईश्वर की सिद्धि में या ईश्वर है इसको सिद्ध करने में जो दिया है वो है कार्यात, कि कार्य के होने से। ये कार्य के होने से मतलब ये विश्व जो है वो अपने आप में एक कार्य है, और यदि कार्य रूप विश्व है तो उसका कोई न कोई कर्ता होना चाहिए। और आप जानते हैं ये विश्व कितने चित्र विचित्र रूपों और अनेक कार्य द्रव्यों से युक्त है, उनका कर्ता कौन हो सकता है? तो उसका कर्ता न्याय दर्शन का स्पष्ट मत है कि सर्वशक्तिमान प्राणी मात्र का जो चेतना का कारण है वो ईश्वर ही ऐसी स्थिति में कर्ता माना जा सकता है कि विश्व रूप कार्य जो है ये हमको दिखाई देता है, तो इसका कोई कर्ता होना चाहिए, और इसका कर्ता कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हो सकता है। विश्व का अंतिम उपादान कारण परमाणु को मानते हैं, और वो जड़ है, और जड़ जो है वो अपने आप से प्रवृत्त नहीं हो सकता, इसलिए भी कर्ता रूप में ईश्वर को स्वीकार करना पड़ता है। तो पहला ईश्वर होने में जो प्रमाण है वो है कार्यात के। विश्व रूप जब कार्य है जिसमें इतनी विविधता देखने को मिलती है कार्य द्रव्यों की, और परमाणु जो कि उपादान कारण है वो तो जड़ है, अपने से संयुक्त नहीं हो सकता, उसका भी कोई प्रेरक तत्व वहाँ होना चाहिए। तो चेतन तत्व वहाँ होना जरूरी है, और उस रूप में ईश्वर कोई जो कि सर्वशक्तिमान है वही उस चित्र विचित्र विश्व का कर्ता हो सकता है। तो विश्व रूप कार्य को देख करके भी सिद्ध होता है कि इसका कर्ता कोई है, और वो निश्चित रूप से ईश्वर, ऐसा न्याय दर्शन वालों का मानना है। दूसरा है आयोजनात्, आयोजन करने वाला होने से।
ईश्वर आयोजन करने वाला है, इसलिए ईश्वर निश्चित रूप से होता है। आप सोच रहे होंगे आयोजन किसका? तो जैसा कि हमने कहा कि न्याय दर्शन वाले परमाणु और अणुओं के द्वारा सृष्टि के विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति मानते हैं। तो आप जानते हैं कि जब दो अणु मिलते हैं तो द्वयणु कहलाते हैं, तीन द्वयणु मिलते हैं त्रसयणु कहलाता है। तो ये संयोग रूप कार्य किसके द्वारा संपादित हो रहा है? तो इसके उत्तर में वो कहते हैं कि निश्चित रूप से ईश्वर के द्वारा ही इस कार्य का आयोजन हो रहा है, इसलिए भी ईश्वर होता है, यह सिद्ध होता है। तीसरा, ईश्वर के होने में प्रमाण देते हैं धृते अर्थात धारणा। यह जो विश्व है इसका निरंतर धारण हो रहा है, इसका मतलब कोई न कोई धारण करने वाला है। न्याय दर्शन के मतानुयायी कहते हैं कि अगर इसका कोई धारण करने वाला नहीं हो तो विश्व के पतन का भय होता है, लेकिन पतन का प्रतिबंधक हेतु कोई है जो इसको गिरने नहीं देता है। तो इसके उत्तर में वो कहते हैं कि निश्चित रूप से वो करता ईश्वर है, जो कि विश्व का धर्ता है। अगर उस धर्ता को नहीं माने तो इस विश्व का पतन निश्चित है। तो चूंकि वो पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है और संरक्षक है ईश्वर, इसलिए वही इस संसार का धर्ता है, धारण करने वाला है। उसके बिना इस संसार का धारण नहीं हो सकता है। तो चूंकि इस संसार का धारण भी उनसे होता है, इसलिए भी ईश्वर। फिर पदार्थ, पदार्थ का अर्थ है पद्यते ज्ञायते अनेनिति पदम व्यवहार, यानी कि पदार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है जिससे कुछ चीज़ें जानी जाती है, व्यवहार किया जाता है। तो इसके संदर्भ में न्यायिक कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य तो था नहीं, तो फिर घटपट आदि इन पदों का व्यवहार किसने हुआ, किससे हुआ, यानी किसने इन पदों का व्यवहार किया, किसने प्रचलन किया? इसका उत्तर है कि नाना पदार्थों का निर्माण और उनकी निर्माण करने की प्रथम शिक्षा निश्चित रूप से ईश्वर ने दी, और इनमें विभिन्न पदों का जो प्रयोग किया है, ये घट है, ये पट है, ये शिक्षा भी ईश्वर प्रदत्त ही है। इसलिए विभिन्न पदों का जो प्रयोग आदिकाल से देखने को मिलता है, उनको देखने से भी यूँ लगता है कि उन पदों का प्रयोग करने वाला कोई न कोई रहा है। मनुष्य का तो उस समय अभाव था, तो उन पदों का व्यवहार करने वाला ईश्वर नाम का तत्व होता है, ऐसा वहाँ पर सिद्ध होता है। पांचवा कारण ईश्वर को मानने में देते हैं कि प्रत्ययतः अर्थात प्रामाण्यात, कि प्रामाणिक होने से भी ईश्वर होता है। कि प्रामाण्यात कैसे? कि जैसे वेदों को हम प्रामाणिक मानते हैं और वेद कहते हैं कि ईश्वर होता है, इससे भी ये सिद्ध होता है कि ईश्वर होता है। फिर कहते हैं कि वेद जो कहते हैं कि ये कर्तव्य वही धर्म है, वेद जिनको अकर्तव्य कहते हैं वही अधर्म है। तो यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि कथम वेदानाम यति मान्यता है, वेदों की इतनी मान्यता कैसे है? कथम वेदेषु विश्वास है, लोगों का वेदों में इतना विश्वास क्यों है, किस आधार पर है? आधार का, इनके पीछे आधार क्या है? वेदों में इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, इतना विश्वास जो है, उसके पीछे आधार कौन है? तो इसके उत्तर में कहते हैं ईश्वरेण निर्मितत्वात् वेदानाम प्रामाणिकत्वम, ईश्वर के द्वारा ये वेद निर्मित है, इसलिए उनका प्रामाणिकत्व है, और ऐसे वेद ईश्वर होता है ये कहते हैं। तो इस वेद प्रामाण्य से भी ये सिद्ध होता है कि ईश्वर होता है। वेद दर्शन, न्याय दर्शन वाले ये भी कहते हैं कि वेदा न ही मानवस्य प्रति, कि वेद मनुष्य की कृति नहीं है। वेदों का रचयिता वही हो सकता है जिसको त्रैकालिक ज्ञान हो, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो, जिसको सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह के जो पदार्थ हैं सृष्टि में उनका ज्ञान हो। इतना ही नहीं, जो इंद्रिय गोचर और अतीन्द्रिय दोनों प्रकार के विषयों को जानता हो, वही वेदों का रचयिता हो सकता है। और ये सारी विशेषता ईश्वर में ही देखने को मिलती है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि ईश्वर ने वेदों की रचना की और वो वेद ये कहते हैं कि ईश्वर है। तो इस बात से भी ये सिद्ध होता है कि ये प्रामाणिक हुआ कि वेद प्रामाणिक हो गए। वेद प्रामाण्यात् अपि सिद्धम भवति यत् ईश्वर अस्ति, वेद प्रामाण्य से भी ये सिद्ध होता है कि ईश्वर होता है। ईश्वर होता है, इसमें छठी युक्ति ये दी जाती है एक श्रुते, अर्थात श्रुति वचना, कि श्रुति वचन भी ऐसे मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ईश्वर होता है। जैसे कि वेदों में कहा है कि ईश्वर होता है, इसके अलावा भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहम एव जगतः पितरो, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं इस जगत का पिता हूँ। अहम एव पोषक, मैं ही इसका पोषक हूँ। अहम च अपरिवर्तनशील स्वामी, मैं इस जगत का अपरिवर्तनशील स्वामी हूँ। ये जो श्रुति वचन मिलते हैं वेदों में, भगवत गीता में, रामायण आदि में, इन श्रुति वचनों से भी ये सिद्ध होता है कि ईश्वर होता है। सातवां तर्क ईश्वर के होने में दिया जाता है वाक्यात, वाक्यात यानी वाक्य होने से।
न्यायिक वेदों को पौरुषेय मानते हैं, ये विशेष बात है जो कि याद रखनी चाहिए। जबकि मीमांसक जो है, मीमांसा दर्शन वाले, वो अपौरुषेय मानते हैं वेदों को। और मीमांसक जो है वो अपौरुषेय मानकर उनका स्वतः प्रामाण्य मानते हैं। मीमांसक ये कहते हैं कि वेदों को प्रमाणित करने के लिए और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपौरुषेय हैं, ईश्वर द्वारा रचित। जबकि न्यायिक कहते हैं कि वाक्य रूप में होने से वेद पौरुषेय हैं, पुरुष द्वारा रचित है। जैसे कि महाभारत रामायण आदि में भी वाक्य हैं, और वाक्य होने पर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित है। जैसे महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित है, रामायण वाल्मीकि के द्वारा, रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। वाक्य होने से पौरुषेय हैं, जैसे महाभारत रामायण आदि। ऐसे ही वाक्य रूप में ही विषयों का निवेश या वर्णन वेदों में भी है, इसलिए पौरुषेय ऐसा वो मानते हैं। लेकिन अंततोगत्वा वो भी उन वाक्यों के रचनाकार ईश्वर को ही मानते हैं। न्यायिक पौरुषेय तो मानते हैं वेदों को, लेकिन फिर अनुमान के द्वारा ईश्वर की सिद्धि करते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ वाक्यों के रचनाकार कौन हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई पुरुष विशेष ही हो सकता है, जिसका वर्णन सांख्य दर्शन में हुआ है। और सांख्य दर्शन में पुरुष विशेष ईश्वर को कहा है कि उस ईश्वर के द्वारा ही ये वाक्य रूप वेदों की रचना हुई है। तो भले ही वो पुरुष विशेष से रचित होने के कारण न्यायिक पौरुषेय कहते हो, लेकिन यहाँ पर भी वो ईश्वर को तो मानते हैं कि वो जो वेदों की रचना करने वाला पुरुष है वो सामान्य पुरुष नहीं है, पुरुष विशेष है, जिसको योग दर्शन वाले ईश्वर कहते हैं। और सातवीं युक्ति दी जाती है ईश्वर होने के पीछे कि संख्या विशेषार्थ। जगत में हम देखते हैं कि 2 अणुओं का संयोग हुआ तो द्वयणुक हुआ, 3 द्वयणु का हुआ त्रिश्रेणुक हुआ। इसी तरह से 2 कपाल से निर्मित घट, 3 कपाल से निर्मित घट आदि। ये जो संख्या का जो व्यवहार किया जाता है, 2 कपाल, 3 कपाल, इससे अधिक कपाल से निर्मित जो घट है, उसके परिमाण, उसके आकार आदि में अंतर देखा जाता है। यह सापेक्ष बुद्धि जो है वो चेतन द्रव्य में होती है। सापेक्ष बुद्धि हुई कहाँ से? इसके उत्तर में कहते हैं कि ये सापेक्ष बुद्धि जो है, जो कि संख्या से संबंधित है, ये भी ईश्वर से ही प्राप्त होती है चेतन जीव को। अतः संख्या से भी ईश्वर की सिद्धि होती है। इन 8 युक्तियों को, जो कि ईश्वरवाद को सिद्ध करती है या ईश्वर के होने को सिद्ध करती है, इसका वर्णन न्याय कुसुमांजलिकार एक पद्य में करते हैं। उससे मैं अपने व्याख्यान का समापन करूंगा। जिन 8 युक्तियों को अभी मैंने आपको समझाया, ईश्वर होता है, इसके पक्ष में जो 8 युक्तियां दी जाती हैं, उनका संदर्भ न्याय कुसुमांजलि का है। वो वहाँ कहते हैं, कार्य आयोजन धृत्यादेह पदार्थ प्रत्ययतः श्रुते वाक्यात संख्या विशेषाच साध्यो विश्वविद अव्यय। थैंक यू।